विवियन डिसेना की पीठ में छुरा घोंपने का प्लान अविनाश और एलिस बना रहे हैं। और भैया ईशा समझा रही कि याद रखो कि जब वो टाइम गॉड था तो उसने हमें 2 बार बचाया था। अविनाश कहते हैं हाँ बिल्कुल याद है, वो चीज भूले नहीं है, लेकिन इस पे भरोसा नहीं है। यार समझ नहीं आ रहा, जिस विवियन ने आपको पूरे 2 हफ्ते तक नॉमिनेट तक नहीं होने दिया, जिस विवियन की वजह से आपको घर में कोई फालतू काम नहीं करना पड़ा, जिस विवियन ने आपके लिए स्टैंड लिया, जिस विवियन ने टाइम गॉड रहते हुए ये क्लियर कहा कि हाँ मैं अपने दोस्तों के लिए बायस्ड हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस विवियन के पीठ में छुरा घोंपने का प्लान अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक कर रहे हैं। एलिस मुझे वाकई में थोड़ी सी ना समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि वो आग लगाने वाली हैं। कभी ईशा और अविनाश के बीच में आग लगाती हैं, कहती है मुझे थोड़ा सा फोमो फील हो रहा है, तू हमेशा उस पर ध्यान देता है। भाई सही है, इस ध्यान देंगे, अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो उसी पे ध्यान देंगे। और इधर विवियन डिसेना उधर जो ईडन रोज है उससे बात करते हुए कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको पावर दी है क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। फिर ईडन समझाते हैं कि देखो मुझे आप और ईशा अच्छे लगते हो, लेकिन अविनाश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एलिस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उन पर मैं एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकती। तब विवियन कहते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो समझिए हमारा पूरा ग्रुप आपके साथ है। अरे भैया विवियन डिसेना जी, आप ध्यान दीजिए, जिसके पीछे आप गारंटी ले रहे हो ना, वो आपके पीठ में छुरा घोंपने का प्लान कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यार आप टेंशन मत लो, मैं इनके साथ हूं, ये मेरे साथ हैं। हद है यार। मैंने पहले भी कहा था, अविनाश ने दरअसल बातचीत करते हुए कहा कि देखो 1 2 3 यानी कि ईशा, एलिस, अविनाश ये तीनों फिक्स हैं, लेकिन जो नंबर 4 है वो सबके साथ फ्रैंक हो रहा है। जबकि अविनाश ने क्लियर बताया। और देखो विवियन की वजह से उनका जो ग्रुप है छोटा सा वो बड़ा हुआ, उसके अंदर बग्गा पाजी आ गए हैं, उसके अंदर शिल्पा भी आके बैठती है। शिल्पा विवियन की वजह से उसमें आती हैं, उसमें श्रुति का है, लेकिन अविनाश ने भगा दी, विच इज वेरी गुड। अविनाश ने की जो वो मूव था वो बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है श्रुति का अर्जुन जहां भी रहेंगे वहां पर लड़ाई करवाएंगी। तो वो एक ग्रुप सारा अरफीन वहां पर आ जाती हैं कई बार। और इसके अलावा विवियन ऐड के जो नए आए हैं उनका देखो यामिनी अपनी साइड है ही, क्योंकि यामिनी क्या है, यामिनी सबकी फ्रेंड बन रही है, तो यामिनी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडन बिल्कुल सामने बोलने वाली लड़की है, तो विवियन ईडन को भी ग्रुप में लाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि उनके दोस्त अविनाश और एलिस पीठ में छुरा घोंपने का प्लान करें। लेकिन यहां पे मैं ईशा की तारीफ करूंगा, ईशा जिससे भी रिश्ते बना रही है वो बिल्कुल रियल बना रही है। अगर अविनाश को दोस्त माना है, ईशा एलिस को दोस्त माना है तो उनको बिल्कुल दोस्त माने, रजत को भाई माना है तो बिल्कुल उसको भाई वाली इज्जत करती, चाहे कितना ही कांड क्यों ना हो गया हो। और जब अब विवियन को दोस्त माना है तो ईशा विवियन को भी अब दोस्ती मानकर चल रही है। बट अगेन जो उनके बाकी दोस्त हैं वो पीठ में छुरा घोंपने का प्लान कर रहे थे। तब भी ईशा ने समझाया कि याद रखो ये वही शख्स है जिसने टाइम गॉड रहते हुए आपको नॉमिनेशन से बचाया। अरे मेरे दोस्त एहसान फरामोश जो होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अविनाश जैसे होते हैं। अगर वाकई में उन्होंने विवियन को धोखा दिया, इससे पहले भी वो 2 बार बोल चुके हैं कि मुझे विवियन पे भरोसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विवियन तो बिल्कुल फेयर खेल रहे हैं कि भैया अपना तो दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। लेकिन शायद उनको समझ में आ जाए ये वाली चीज कि अगर आप इतना आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो तो वो गलत है। बाकी भैया ट्रॉफी लास्ट में एक को ही मिलनी है, तो वो अपनी जगह आप कह भी सकते हो सही है कि पूरा भरोसा करके ना चले। बाकी आपके हिसाब से आपकी क्या राय है इस प्लानिंग पर अविनाश और एलिस की, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।